श्री हरिवंश, राधे राधे, हरे कृष्ण। आजकल हमारे राम चर्चा का विषय बने हुए हैं। हर चर्चा का केंद्र जो है वो हमारे भगवान श्री राम हैं। और चर्चा का विषय हो भी क्यों नहीं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक के जितने भी संस्कार हैं बिना राम के संभव नहीं है। हमारे अभिवादन में राम हैं, हमारे सम्मान में राम हैं, हमारे स्वागत में राम हैं, हमारे सुख में राम हैं, हमारे दुख में राम हैं, और यहाँ तक कि हमारी अंतिम यात्रा में भी जब 4 लोगों के कंधे पे ये शरीर जाता है तो भी उसी राम के नाम को सत्य मान करके इसको अग्नि को समर्पित किया जाता है। और आजकल राम राजनीति में भी हैं, विवादों में भी हैं, और इसी कारण से राम सर्वत्र छाए हुए हैं। यही दिखाता है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ राम नहीं है। राम धर्म में भी हैं, राम अधर्म में भी हैं, राम राजनीति में भी हैं, राम नीति में भी हैं, अनीति में भी हैं। उनका सहारा ले करके और उनका नाम ले करके लोग अपने अपने हर तरह के कार्य कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिश दस हूँ। किसी भी भाव से, कुभाव से, आलस से, अपने स्वार्थ के लिए, दूसरों के हित के लिए, अपने हित के लिए किसी भी तरह से प्रभु का नाम लिया जाए वो मंगलकारी ही होता है। और अभी तो राम सर्वत्र छाए हुए हैं। 22 जनवरी का इंतज़ार सभी को है, क्योंकि हमारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। 500 साल का जो संघर्ष था हमारे संत समाज का, हमारे कार सेवकों का, हमारे आप जैसे भक्तों का, जिनका शायद उस समय जन्म भी नहीं हुआ हो, लेकिन राम चूँकि जन्म और मृत्यु से परे हैं। जब बच्चा जन्म लेता है बधाइयों में राम होते हैं, मृत्यु होती है तो अंतिम विदाई में भी राम होते हैं। एक बहुत ही तपस्वी संत हुए हमारे, जो अभी साकेत धाम से ये सारी जो क्रियाएं हो रही हैं धरती लोक पे वो देख रहे होंगे। इस घड़ी का शायद यहाँ से वो दर्शन न कर पाएँ, लेकिन प्रभु के चरणों में बैठ के वो इस भव्यता का दर्शन ज़रूर करेंगे। अति राम भक्त स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज, जो अभी शरीर से इस लोक में नहीं है, उनकी एक बहुत ही सुंदर खुद की लिखी हुई उनकी कृति है, जो इस समय बहुत ही सटीक बैठ रही है इस परिप्रेक्ष्य में जो अभी घट रहा है हमारे देश में। कि जिस समय महाराज जी ने ये पंक्तियाँ लिखी होंगी तो उन्हें भी शायद ये नहीं पता होगा कि भविष्य में ये कितनी ज़्यादा सटीक बैठेंगी इस परिस्थिति के लिए। महाराज जी ने लिखा कि किस लिए आस छोड़ें कभी ना कभी, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। 500 साल का जो संघर्ष था हमारे संत समाज का और सभी वैष्णवों का, भक्तों का, आस नहीं छोड़ी किसी ने, और इसी आस का परिणाम है कि आज इतने बलिदान, इतनी जो कुर्बानियाँ थीं वो सार्थक हो रही हैं, सफल हो रही हैं। तो महाराज जी ने जब ये लिखा होगा, ये उन्हीं संत समाज को, उन्हीं वैष्णवों को, उन्हीं भक्तों को समर्पित है जो इस प्रतीक्षा में करते हुए, रहते हुए चले भी गए कि किस लिए आस छोड़ें कभी ना कभी, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। नाथ कब तक रहेंगे कड़े एक दिन, देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे। प्रभु भी तो ये देखते हैं कि हमारा भक्त हमारे लिए कितना संघर्ष कर सकता है, अन्यथा उनके लिए क्या संभव है और क्या असंभव है। शबरी के वट जटायु अहिल्या दिखे, पास पहुँचे स्वयं छोड़ करके अवध, हैं ये घटनाएं सच तो
भरोसा हमें खुद ब खुद आप आ करके मिल जाएंगे, किस लिए आस छोड़ें कभी ना कभी। और इस आस और विश्वास के बाद जब भगवान आएंगे कि दरस देने को रघुवर जी आएंगे, जब हम न मानेंगे अपनी चलाए बिना, जाने देंगे न वापिस किसी शर्त पर, बस कमल पद पकड़ के मचल जाएंगे, फिर सुनाएंगे खोटी खरी आपको, और ये पूछेंगे देरी लगाई कहाँ, फिर निवेदन करेंगे ना छोड़ो हमें, प्रभु की जूठन प्रसादी पा पल जाएंगे, किस लिए आस छोड़ें कभी ना कभी। और अंत में महाराज जी कहते हैं कि स्वप्न साकार होगा तभी राम जी, जन पे हो जाए थोड़ी कृपा आपकी, पूर्ण कर दो मनोरथ ये राजेश का, जाने कब प्राण तन से निकल जाएंगे, किस लिए आस छोड़ें कभी ना कभी। तो अगर आस बनी हुई है तो राम तो ज़रूर आएंगे। और हम तो सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं, एक ऐसी भी पीढ़ियां थी जिन्होंने मंदिर टूटते देखा, और हम एक ऐसी पीढ़ी हैं जो भव्य राम मंदिर बनते देख रहे हैं। तो आस नहीं छोड़नी चाहिए, आस है, विश्वास है, वहीं पे राम है। श्री हरिवंश। राधे राधे। हरे कृष्ण।